तो 11वें नंबर श्लोक तक भगवान हमको बताते हैं ट्रांसमाइग्रेशन के ऊपर। पिछले जो 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक भगवान कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है उसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं। तो हमारा बर्थ भी भगवान के ऊपर डिपेंड है और हमारा जीवन जन्म लेने के बाद भी हमारा लाइफ भगवान के ऊपर डिपेंड है। तो 12वें नंबर श्लोक में 12 से 15 श्लोक, ये जो 4 श्लोक है, इसमें भगवान ये एक्सप्लेन करते हैं हम सबको अर्जुन के माध्यम से कि सभी जीव उन पे डिपेंड है। ही इज द मेंटेनर। लास्ट श्लोका में हमने, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि शरणागति जो है उसके 6 लक्षण होते हैं। देयर आर 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर। उसमें से एक सिम्टम है ये मानना, ये समझना, ये कन्विक्शन रखना कि कृष्णा हमारे मेंटेनर है, कृष्णा हमारे पालन करता है। तो वो चीज कैसे है वो कृष्णा खुद बताएंगे। सो 12 नंबर श्लोक में और 13 नंबर के श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि ब्रह्मांड के लेवल पे कैसे मैं सब चीजों को मेंटेन करता हूँ। और 14 और 15 नंबर श्लोक पे भगवान ये बताएंगे कि पर्सनल लेवल पे मैं कैसे मेंटेन करता हूँ सबको। तो हर एक लेवल पे भगवान हमें मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे लिए एज अ डिवोटी जानना बहुत जरूरी है कि कृष्णा किस तरह से, कृष्णा हमारे मेंटेनर है, किस तरह कृष्णा हमारे प्रोटेक्टर है। कितना, जितना ज्यादा हम इस बात को समझेंगे कि कृष्णा हमारे मेंटेनर है, उतना हम विनम्र बनेंगे, उतना हमारे अंदर फॉल्स ईगो उतना कम होगा, उतना हमारा प्राइड स्मैश होगा। जितना ज्यादा हम ये समझेंगे कि हमारा लाइफ कृष्णा पे डिपेंड है, वो हमारे मेंटेनर है, वो हमारे प्रोटेक्टर है, उतनी ह्यूमिलिटी हमारे अंदर कल्टीवेट होगी, उतना सर्विस एटीट्यूड हमारा बढ़ेगा। तो ये एक एक श्लोक हमें भक्ति भाव की तरफ ले जाता है। अगर डीप आप इसमें कंटेम्पलेट करेंगे, डीप चिंतन करेंगे इन श्लोकों के ऊपर, तो आपको अल्टीमेटली डिवोशनल सर्विस की तरफ ले जाता है, जो कि पूरी भगवत गीता का एक थीम है। तो 12वें नंबर श्लोक में बोलते हैं यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यद चंद्रामसि यद चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम। बोलते हैं यद आदित्य गतम तेजो, आदित्य मतलब सूर्य और आदित्य गतम मतलब सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश का जो तेज है वो मुझसे आता है, और वो तेज से क्या होता है, जगत भास्य से अखिलम, पूरा ये जगत जो है प्रकाशित हो जाता है, ये सारा संसार जगत भास्य से अखिलम, पूरा संसार प्रकाशित होता है, वो तेज मुझसे आता है, सूर्य भगवान से। फिर यद चंद्राम सी यद चाग्नो, चंद्रमा, चंद्रमा की जो शीतलता है वो भी मुझसे आती है, और अग्नौ मतलब अग्नि भी मुझसे आती है। तत् तेजो विधि मामकम, ये तेज विधि मामकम मुझसे आता है। तो कॉस्मिक लेवल पे, यूनिवर्स के लेवल पे कृष्णा में मेंटेन करते हैं सूर्य का प्रकाश के द्वारा, चंद्रमा की शीतलता के द्वारा और अग्नि के द्वारा। ठीक है, सूर्य जो है प्रकाश देता है और मतलब लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों निकलती है, पर भगवान स्पेसिफिकली अग्नि भी शब्द यूज करते हैं, अग्नौ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। अग्नि शब्द स्पेशली अलग से भगवान ने यूज किया है, सूर्य का तेज तो है ही। देखिए सूर्य हमें प्रकाश देता है और गर्मी भी देता है,
और अग्नि भी हमें प्रकाश देती है और गर्मी भी देती है, बट कुछ डिफरेंस है ना। सूर्य प्रकाश में आप अपने बर्तन में आलू में पानी डाल के बॉईल नहीं कर सकते, तो अग्नि चाहिए उसके लिए। सूर्य प्रकाश में आप अपने सब्जियां पका नहीं सकते, आप वो बॉईल नहीं होने वाला है आपका पानी, तो इसलिए भगवान ने इधर शब्द यूज किया है अग्नि। सो तो सूर्य हमें गर्मी देता है, गर्म प्रकाश देता है। चंद्रमा हमें ठंडक प्रकाश देता है। दोनों कृष्णा में से निकलते हैं, है ना। सूर्य इस तरह से बना है, प्रकाश जो निकलेगा वो गर्म निकलेगा। चंद्रमा इस तरह से बना है, प्रकाश जो निकलेगा वो ठंडक शीतलता देगा। तो दो और भगवान 10वें या 7वें या 10वें नंबर के अध्याय में बोलते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मेरी आंखें हैं। इंटरेस्टिंगली ये भी बोलते हैं। तो भगवान जब अपनी आंखों से इस प्रकृति पे ग्लैंस करते हैं, दृष्टिगोचर जब करते हैं, तो ये पूरी प्रकृति एक्टिव हो जाती है ना। जैसे सूर्य प्रकाश, जब सनलाइट के कितने बेनिफिट्स है, पूरी प्रकृति सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। सारे फोटोसिंथेसिस, सारा क्रिएशन, सारे मतलब जितने भी ग्रोथ होते हैं प्लांट्स के, विदाउट सनलाइट कोई भी प्लांट, कोई भी वनस्पति ग्रो नहीं कर सकती। सो मच डिपेंड, हमारा आहार भी सूर्य पे ही डिपेंड है। सूर्य प्रकाश जहाँ है वहीं अच्छे से वनस्पतियां उग सकती है, वहीं सारे फल फूल इत्यादि सारे उग सकते हैं अच्छे से। और चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा उन सब्जियों में, उन वनस्पतियों में रस भरता है, टेस्ट भरता है, उसके अंदर फ्लेवर, उसके अंदर टेस्ट जो है वो चंद्रमा उसको देता है। तो चंद्रमा, सूर्य जो है वनस्पति ग्रो करता है, चंद्रमा उस वनस्पति के अंदर टेस्ट डालता है। सारे सब्जियों के अंदर टेस्ट का जो आता है वो चंद्रमा के द्वारा आता है। तो इमेजिन कीजिए अगर कोई भी सब्जी या कोई भी फल ग्रो होता है पर उसमें टेस्ट नहीं हो तो वो कुछ काम नहीं है। सबको जूस पीना बहुत पसंद है, टेस्ट में सबको आनंद है आता है। इसलिए चंद्रमा का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सूर्य और चंद्र दोनों जो है भगवान की आंखें, ऐसे कृष्णा बोलते हैं। कृष्णा देखते हैं और ग्लांस करते हैं प्रकृति पे। सो साइंटिस्ट लोग ये सारे चीजें पढ़ते रहेंगे कि इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है और इस तरह से क्लोरोफिल फॉर्म होता है और पिगमेंटेशन होता है और एक्सेट्रा। बट ये वो साइंटिस्ट लोग कभी भी एक घास का पत्ता अपने लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ना वो कोई आलू टमाटर बना सकते खुद। इवन जो नास्तिक लोग हैं उनका जीवन भी, जब तक वो अन्न नहीं खाएंगे, वो उनके पास शक्ति नहीं आएगी, तब तक वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। तो नास्तिक लोगों को भी भगवान मेंटेन कर रहे हैं। भगवान बहुत कृपालु है, वो उनको भी अनाज देते हैं, उनको भी भोजन देते हैं, और वही भोजन खा के नास्तिक लोगों को शक्ति भी देते हैं, पाचन शक्ति भी वही देते हैं, और फिर उनके अंदर शक्ति आती है और उससे वो प्रूव कर पाते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। तो इतने इस लेवल पे हम भगवान के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए ये श्लोक, ये 4 श्लोक प्रैक्टिकली ये प्रूव करते हैं हाउ मच वी आर डिपेंड ऑन गॉड। यस, पढ़िए इसका हाईलाइट। सूर्यदेव के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्यदेव, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि
लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, ना चंद्रमा, ना अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार हैं। तो ये सारे थॉट्स, ये सारे विचार हमारे कृष्णा भावनामृत को ग्रो कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, सूर्यमा चंद्रमा को जब हम देखें कि हाउ मच वी आर डिपेंड ऑन कृष्णा। सूर्य का प्रकाश कृष्ण से आता है, चंद्रमा का प्रकाश कृष्ण से आता है। ही इज द सोर्स, ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरी जीवा। तो इसलिए कृष्णा को हर हमेशा इजीली याद किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हम कॉन्शियस हो कि हमारे आसपास क्या है, हम क्या कर रहे हैं। टू रिमेम्बर कृष्णा इज वेरी इजी। यस, 13th नंबर श्लोक में कंटिन्यू करते हैं सब्जेक्ट मैटर को। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। बोलते हैं गाम आविश्य च भूतानि। गाम मतलब प्लैनेट, लोग हिंदी में बोलते हैं। गाम आविश्य मतलब मैं प्लैनेट के अंदर एंटर करता हूँ, ग्रह के अंदर एंटर करता हूँ। जो सोलर सिस्टम में जो सारे ग्रह घूमते हैं उसमें, उसकी बात हो रही है। सारे ग्रह गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, उनको धारण भी मैं करता हूँ, है ना। और उस धारयामि अहम ओजसा, मेरी शक्ति के द्वारा मैं हर एक प्लेनेट में जाता हूँ और उसमें एंटर करता हूँ, और मेरी शक्ति के द्वारा उसको मैं धारण करता हूँ। प्लैनेटरी सिस्टम भी भगवान के ऊपर डिपेंड है, सारे प्लैनेट भी, पूरा पृथ्वी ग्रह भी भगवान के ऊपर डिपेंड है। फिर बोलते हैं पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। सोमो मतलब चंद्रमा। फिर से चंद्रमा का पॉइंट इसमें लेते हैं, बोलते हैं कि ये सारी औषधियां और सारी सब्जियां के अंदर जो जूस होता है वो भी मैं पुष्णामि मतलब नरिशमेंट, उस वो भी चंद्रमा के द्वारा आता है, और उससे भी मैं ही चंद्रमा बन जाता हूँ, ऐसा बोलते हैं। सोमो भूत्वा रसात्मका। पढ़िए अनुवाद। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यस, तो भगवान हर एक प्लैनेट में एंटर करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि महाविष्णु सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु का एक एक्सपांशन जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु का हर एक ब्रह्मांड में जब एंटर करते हैं, तुरंत वो ब्रह्मांड एक्टिव हो जाते हैं। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। भौतिक संसार पूरा, उसकी जो आत्मा जो है वो महाविष्णु है। और गर्भोदक्षाय विष्णु से एक्सपांशन निकलता है क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हर एक जीव के हृदय में रहता है परमात्मा के रूप में। और जब वो परमात्मा के रूप में सभी जीव में एंटर करते हैं तो जीव सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो जीव के लेवल पे जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ब्रह्मांड के लेवल पे जो परमात्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु है, और पूरे भौतिक संसार के क्रिएशन के लेवल पे जो परमात्मा है महाविष्णु है। तो तीन परमात्मा हुए, महाविष्णु at the level of cosmic, गर्भोदक्षाय विष्णु at the level of universe, and क्षीरोदक्षाय विष्णु at the level of individual. So भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, मतलब अपने ऑर्बिट्स पे वो जो रिवॉल्व करते हैं। सारे जो ग्रह मंडल तो है, चंद्र, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, सारे ग्रह जो घूमते हैं भगवान की शक्ति से घूम रहे हैं। तो इस तरह चंद्रमा बन के समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान भगवान करते हैं। पढ़िए इसका हाईलाइट।
चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती है, ना स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद देता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। जितनी भी खाने वाली चीजें जो टेस्टी होती है, टेस्टी चीजें कौन कौन सी खाने की, जैसे इमली की चटनी हो गई, फिर सारे स्वीट्स, गुलाब जामुन और रस मलाई हो गए, और कौन सी है टेस्ट वाली चीजें, और कौन कौन सी है टेस्ट वाली चीजें, इसमें टेस्ट अच्छा आता है? नारियल। नारियल है, एप्पल है, फ्रूट्स सारे, फिर सब्जियां हैं, फिर हम सब ग्रेवी बनाते हैं सब्जी में। इवन ये जो सारे स्पाइसेस होते हैं, हल्दी है, फिर राई है, इलायची है, और लौंग है, चीनी है, फिर लाल मिर्ची, ये सारी स्पाइसेस भी भगवान चंद्रमा और सूर्य प्रकाश के द्वारा हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब टेस्टलेस हो जाए तो हम लोग कुछ ये सारी चीजों को हम खा नहीं पाएंगे, गले के नीचे उतरेगा नहीं अगर ये सब टेस्टलेस हो जाएगा तो टेस्ट भरने का जो काम है वो कृष्णा का है, जो चंद्रमा के द्वारा करते हैं। तो ये बहुत डिपेंडिंग वाली चीज है जिसपे हमें मेडिटेट करनी चाहिए। यस, तो ये कॉस्मिक लेवल पे भगवान हमें मेंटेन करते हैं। अभी इंडिविजुअल लेवल पे भगवान भी हमें मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? 14-15 नंबर श्लोक में बताते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। बोलते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। तो वैश्वानरो मतलब जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब एंटर होता है तो वहां पे एक अग्नि होती है जो वो सारे खाने को पचाती है, डाइजेस्ट करवाती है। तो भगवान बोलते हैं वो अग्नि भगवान है, मैं हूँ। उस अग्नि को नाम दिया गया है वैश्वानर। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर आप पाचन शक्ति आपका कमजोर है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको एक पाउडर देगा, उस पाउडर का नाम भी वैष्णवर है। अगर आपको आयुर्वेदिक का इसका मेडिसिन लेना है तो उसमें जो पाउडर देता है वो, जिससे हमारा मेडिसिन और डाइजेशन अच्छा होता है, उसका नाम भी वैश्वानर है। वैश्वानर पाउडर ऐसा बोलते हैं। तो कृष्णा बोलते हैं वो वैश्वानर मैं हूँ। तो हम जो भी खा रहे हैं उसमें तो भगवान, देखिए भगवान हमें खाना भी देते हैं और उसको पचाते भी। कितना हमारा बॉडी पर डिपेंड है। सो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। प्राणी नाम मतलब जिसके हृदय में, जिसके अंदर प्राण होते हैं, तो वो सारे प्राण, जो हवा जो हम इनसाइड आउटसाइड जो हम लेते हैं, इनहेल एक्सेल, वो भी भगवान के द्वारा होता है। फिर प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधा। और पचामी मतलब डाइजेस्ट करना, चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार के खाने होते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो जो गाते हैं। सो इसमें चतुर्विधम मतलब जो 4 प्रकार के खाने होते हैं, प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। एक जिसको हम पी सकते हैं, दूसरा जिसको हम, जैसे कि हम जूसेस पीते हैं, दूसरा जिसको हम चबाना होता है, जैसे हम रोटी सब्जी चावल ये सब चबा के खाते हैं। तीसरा जिसको हम चूसते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, या फिर जिसको हम चूसना होता है। और चौथा जिससे हम निगलते जाते हैं, और उसमें आता है थिंक इसमें लास्ट में ये 4 पढ़िए, 4 प्रकार के क्या है?
अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं अर्थात पेय, कुछ चबाए जाते हैं अर्थात भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं अर्थात लेह तथा कुछ चूसे जाते हैं अर्थात चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति हैं। ये 4 प्रकार के पाचक, इसका अनुवाद पढ़िए। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो पाचन अग्नि भी वही है, खाना भी वही देते हैं और खाने को पचाने की शक्ति भी भगवान देते हैं। तो हाँ, एक साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था कि ब्रेड जो होती है, उस ब्रेड को ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हमें करना हो एक ब्रेड को ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं इंडस्ट्री मशीन चाहिए जो 3 किलोमीटर तक लंबी होगी, एक ब्रेड को खाली ब्लड में कन्वर्ट करने। ऐसा एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। तो हम तो ये ब्रेड ऐसे खाते हैं, मतलब ऐसे आसानी से, और उसको भगवान वैश्वानर शक्ति के द्वारा उसको पचाते हैं और उसको ब्लड में कन्वर्ट करते हैं और हमको शक्ति देते हैं, हमको एनर्जी देते हैं। बट मनुष्य ये नहीं कर सकता। सो नास्तिकों के अंदर भी भगवान ये पाचन अग्नि के रूप में स्थित है और उनको भी वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वी आर द कंट्रोलर, वी आर द एंजॉयर, वी आर द प्रोपाइटर। ये भाव उनके अंदर आ जाता है। तो ये भाव जब आ जाता है तो भगवान बोलते हैं रुको एक मिनट, अगला श्लोक पढ़िए आप, जिसमें भगवान बोलते हैं 15वें श्लोक में कि ये भाव ऐसे मत लाओ, मैं भी तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। उनको ऐसा सांत्वना देते हैं और बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदांतकृत वेदाविद एव चाहम। तो ऐसे जीव जो भगवान में नहीं मानते हैं और अन्न खा के उनके अंदर जो प्राइड आ जाता है, उनको भगवान ये श्लोक में कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सभी जीवों के हृदय में मैं निवास करता हूँ। हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में रहता हूँ और वहां रह के क्या करता हूँ, स्मृति ज्ञानम अपोहनम। स्मृति मतलब याद शक्ति भी मेरे द्वारा आती है, ज्ञान मतलब नॉलेज भी मेरे द्वारा आता है, और अपोहनम मतलब फॉरगेटफुलनेस, भूलना। तो विस्मृति जिसको बोलते हैं, अपोहनम मतलब विस्मृति, वो भी मेरे द्वारा आता है। तो ये एकदम इंडिविजुअल लेवल की बात, कितना हमारा डिपेंड है। तो याद शक्ति जो आती है वो भगवान के द्वारा आती है, और विस्मृति भी जो होता है वो भी भगवान के द्वारा होता है। कभी कभी हम कुछ चीजें भूल जाते हैं और बहुत याद करने का ट्राई करते हैं, याद नहीं आता है, तो वो जो विस्मृति हुआ वो भगवान से होता है। और कभी कभी चीजें हम अचानक से हमें याद आ जाती है, तो वो स्मृति भी भगवान के द्वारा आती है। तो ज्ञान, स्मृति और विस्मृति तीनों भगवान के द्वारा आती है, जो हमारे हृदय में रहते हैं। फिर क्या बोलते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सभी वेदों के द्वारा मुझे समझा जाता है। अहम एव वेद्यो, वेदैश्च सर्वैर, सभी वेदों का सार क्या है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, मुझे जानना, ये सभी वेदों का सार है। फिर वो आर वेदांत कृत, कि वेदों को मैंने रचा है, आई एम द कंपाइलर। फिर वेदाविद, है ना, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। वेदांत कृत वेदाविद एव चाहम, तो मैं हूँ। पढ़िए अनुवाद इसका। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो जब हम रात को सो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। फिर जैसे ही हम सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है, हम उठते हैं, हमें तुरंत सब कुछ याद आ जाता है कि मैं यहाँ रहता हूँ और आज ये तारीख है
ये समय है और आज ये दिन है, आज मुझे ये करना है, तुरंत जो वो स्मृति आती है वो परमात्मा के थ्रू आती है। और फिर जब हम सो जाते हैं सपने देखने या एकदम ड्रीमलेस स्लीप जो होती है उसमें हम सब भूल जाते हैं, हम कौन है, किधर है, कहाँ है। वो विस्मृति भी भगवान के द्वारा आती है। सो इस भौतिक संसार से बाहर कैसे निकलना है उसका भी सॉल्यूशन भगवान बताते हैं कि मैं ही वेदों के द्वारा जाना जाता हूँ। मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सो अगर सारे वेद शास्त्र पुराण हम पढ़ते हैं पर भगवान को नहीं समझ रहे हैं, मतलब हमने पढ़ाई में पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। अल्टीमेटली आपका डिवोशनल सर्विस भगवान के प्रति बढ़ना चाहिए अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो। सो भगवान इस तरह से हर जीव की सेवा करते हैं, सबके हृदय में जाके उनको याद करवाना और उनको भुलाना। सो इवन जो पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म किए, जो भी अधूरे कर्म रह गए, नेक्स्ट बर्थ हमको मिलता है, परमात्मा हमारे साथ आते हैं और वही परमात्मा उस जीव को याद करवाते हैं कि तुमने यहाँ से इसको खत्म किया था, नाउ कैरी फॉरवर्ड, अब इसको कंटिन्यू करो आगे। तो जैसे ही हम ये शरीर छोड़ देते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा पिछला जन्म क्या था, और फिर नेक्स्ट बर्थ जब हमें मिलता है भगवान की कृपा से हम वहीं से अपना अगला कार्य स्टार्ट करते हैं। सो पढ़िए इसका हाईलाइट। जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर तो मुझे स्लाइड आ गया बीच में। एक सेकंड। यस, जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतः यह जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता है, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। तो हमारी कृष्णा कॉन्शियस भी अल्टीमेटली भगवान के ऊपर डिपेंड है। हम जो भी लेक्चर सुनते हैं, जब भी भगवत गीता या कोई ऐसे प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं, उसे समझने की शक्ति भी भगवान हमें देते हैं। ये श्लोक के द्वारा भगवान इसमें बोल रहे हैं। तो सारे वेद जो हम पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्चर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम सीरियस है इसको पढ़ने के लिए तो कृष्णा हमें वो बुद्धि देंगे उस स्क्रिप्चर को समझने के लिए। और इस तरह कृष्णा उस जीव को हेल्प भी करते हैं, मतलब इन जितना, मतलब अगर आपकी डिजायर है कि कृष्णा से कनेक्ट होने की तो कृष्णा वो बुद्धि देंगे आपको। अगर आपकी डिजायर है कि कृष्णा को 100% भूल जाना है तो वो बुद्धि भी कृष्णा देंगे आपको। उस कृष्णा का जब जहाँ इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा, ना आप उनको याद कर सकते हो ना आप उनको भूल सकते हो। तो इस तरह से हर एक जीव कृष्णा पे डिपेंड है। ही इज द ओनली मेंटेनर। यस, इसलिए ये भौतिक संसार से बाहर निकलने का रास्ता भी भगवान ने वेदों के द्वारा हमें दिया है, जिससे हम पढ़ के अपना लाइफ सक्सेस बना सकते हैं। कृष्णा बोलते हैं मैंने वेदों को कंपाइल किया है ना, आई हैव कंपाइल्ड द वेदास। कोई पूछे वेदा किसने लिखे, क्या किसने किसी मनुष्य ने से लिख दी हो, कुछ भी लिख दिया हो, बट यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं वेदों का रचयिता हूँ, आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास। तो भगवान जो है इस तरह सभी के हृदय में रहते हैं, भगवान सब जगह भी रहते हैं और भगवान अपने गोलोक धाम में भी रहते हैं। सो इस तरह से कृष्ण एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो 16 नंबर श्लोक से
भगवान संबंध ज्ञान के विषय में बताते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि चतुर्श्लोकी भगवत गीता आता है, तो ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता कौन से अध्याय में आता है, किसी को अगर याद हो तो? कौन से चैप्टर में हमने चतुर्श्लोकी गीता स्टडी किया था, अगर किसी को याद है कुछ? चतुर्श्लोकी मतलब 4 श्लोक जो इसेंस थे पूरे। 10th चैप्टर। कौन सा? 10वां अध्याय। हाँ, 10वें अध्याय में हमने चतुर्श्लोकी भगवत गीता स्टडी किया था, 10.8 से लेके 10.11 तक। ऐसे ही भगवत गीता के अंदर त्रिश्लोकी गीता भी आता है, तो वो है ये 15 चैप्टर में 16, 17, 18 नंबर। तो ये त्रिश्लोकी भगवत गीता में भी पूरा सार दिया है सारे वेदों का अल्टीमेटली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है तीनों हमें समझने चाहिए। जिसमें 16 नंबर बोलते हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वौ मतलब दो, पुरुषौ लोके, पुरुषौ मतलब लिविंग एंटिटीज, जीव। तो इस संसार लोके में, इस संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। कौन से? क्षर च अक्षर। क्षर और अक्षर 2 प्रकार के जीव होते हैं, भगवान ऐसा बोलते हैं, ठीक है। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर मतलब जो इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, और अक्षर मतलब जो कभी इसने गिरते इस भौतिक संसार में। सो पूरे क्रिएशन में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जो क्षर जीव, क्षर मतलब जो इस संसार में गिर जाते हैं, और अक्षर मतलब जो इस संसार में नहीं गिरते। फॉलिबल, इनफॉलिबल, इंग्लिश में ऐसा वर्ड यूज किया, और हिंदी में च्युत और अच्युत, ये 2 शब्द यूज किए। 2 प्रकार के जीव, फॉलिबल मतलब क्षर, फॉलिबल मतलब वो जीव जो डेविएट हो जाते हैं, जो डाइवर्ट हो जाते हैं भगवान की सेवा से, और इनफॉलिबल मतलब जो कभी डाइवर्ट नहीं होते, कभी डेविएट नहीं होते, फिक्स्ड अप होते हैं भगवान की सेवा में, लिबरेटेड होते हैं वो लोग, क्षर जीव। तो 2 प्रकार के जीव होते हैं, और बोलते हैं क्षर सर्वाणि भूतानि, कि इस भौतिक संसार में जितने भी जीव है वो सब क्षर है, मतलब फॉलिबल है। और कूटस्थो अक्षर उच्यते, कूटस्थो मतलब वैकुंठ, वहां पे कौन से जीव होते हैं? अक्षर जीव होते हैं। वैकुंठ में कभी जीव कोई भी डेविएट डाइवर्ट नहीं होता है। क्षर जीव यहाँ रहते हैं, और अक्षर जीव कूटस्थ मतलब वैकुंठ में रहते हैं। पढ़िए अनुवाद। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत अर्थात अक्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है। तो क्षर और अक्षर 2 प्रकार के जीव होते हैं। एंड तो वेदांत सूत्र जो व्यासदेव ने लिखे हैं, उस वेदांत सूत्र का जो पूरा सार है जो व्यासदेव ने लिखा है, वो सार पूरा भगवान ने इन 3 श्लोकों के अंदर दिया है। प्रभुपाद ऐसा परपोर्ट में कहते हैं। और उसमें भी व्यासदेव ने बताया कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक कंडीशनड और एक लिबरेटेड, बद्ध जीवात्मा और मुक्त जीवात्मा। बद्ध जीवात्मा जो है वो इस भौतिक संसार में माया के द्वारा ग्रस्त होते हैं, और मुक्त जीवात्मा वो भगवान की अंतरंग शक्ति, इंटरनल एनर्जी के द्वारा शेल्टर होते हैं। और ये दोनों जीव से ऊपर तीसरा एक जीव है जिनको बोलते हैं भगवान, है ना। मायावादी लोग ऐसा बोलते हैं कि जीव बद्ध अवस्था में जब होता है और जब वो प्रोसेस के द्वारा मुक्त हो जाता है तो वो भगवान बन जाता है, पर ऐसा नहीं है। मुक्त होने के बाद भी वो जीवात्मा ही रहता है,
भगवान इन दोनों से ऊपर है, क्षर और अक्षर दोनों जीवों से ऊपर है, च्युत और अच्युत दोनों जीव से वो ऊपर है। एंड यस, पढ़िए इसका हाईलाइट। क्षर सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक तथा भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। तो जैसे हमने बताया प्रकृति स्थानी कर्षति, कि बद्ध जीवात्मा जो है अपने मन और 5 इंद्रियों के द्वारा इस भौतिक संसार में स्ट्रगल कर रहा है और शरीर को बदलते रहता है अपने डिजायर और अपने कर्मों के आधार पर जब वो भक्त के संपर्क में आता है और भक्ति प्रैक्टिस शुरू करता है, उसका ये चेंजिंग प्रोसेस बंद हो जाता है और फिर वो अक्षर जीव हो जाता है। सो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जितने भी जीव इस भौतिक संसार में हैं, वो सब क्षर वाली कैटेगरी में आते हैं, फॉलिबल वाली कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका शरीर बदलता रहता है। और 17 नंबर श्लोक में भगवान फिर बताते हैं कि ये दोनों से ऊपर एक और व्यक्ति है, वो हूं मैं, कृष्णा, पुरुषोत्तम। इसलिए सब अध्याय का नाम आता है पुरुषोत्तम योग। सो 17 श्लोक बोलते हैं, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य परमात्मेति उदारता, यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वर। उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, तो अन्य मतलब कि ये दो जीवों के अलावा कौन है? उत्तम पुरुष, है ना, द बेस्ट पर्सनालिटी। इन दो के अलावा एक और बेस्ट पर्सनालिटी है, परम पुरुष है, वो कौन है? परमात्मेति, परमात्मा। परमात्मी उदारता, उदार मतलब उससे परमात्मा कहा जाता है। और यो लोकत्रयम् आविश्य, कि ये जो है तीनों लोकों में एग्जिस्ट करता है। आविश्य, यह लोकोत्रयम् आविश्य क्या करता है? उसको एंटर करके बिभर्ति मतलब मेंटेन करता है वो। बिभर्ति अव्यय, बिभर्ति मतलब मेंटेनर, अव्यय मतलब जो कभी नाश नहीं हो सकता, और ईश्वर मतलब जो भगवान है। क्लियर कट भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जब जीव मुक्त हो जाता है तो भगवान नहीं बनता, भगवान अपनी पोजीशन पे हमेशा फिक्स रहते हैं, वो उनका कभी फॉल डाउन नहीं होता है, इसलिए उनको भी अच्युत कहा जाता है, इनफॉलिबल। पढ़िए अनुवाद। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ही इज द मेंटेनर। सो यहाँ पे परमात्मा शब्द भगवान यूज करते हैं। जो योगी लोग जो होते हैं, जो अपने योगिक प्रोसेस के द्वारा भगवान को याद करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं इस तरह से। सो अगर आप चार्ट स्टडी करें, ये त्रिश्लोकी गीता है, 15.16, 17 और 18। तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक फॉलिबल जो इस भौतिक संसार में है, और एक इनफॉलिबल जो भगवान के धाम में रहते हैं, भगवान की लीलाओं में अब्सॉर्ब रहते हैं, और अलग अलग जो 5 प्रकार के रस होते हैं भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसे जो इनफॉलिबल जीव होते हैं, वो उनका कभी ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना बीमारी होती है, ना बुढ़ापा होता है, वो हमेशा मुक्त अवस्था में होते हैं और भगवान की इच्छाओं से कनेक्ट रहते हैं। वो जीव, जो भगवान की इच्छा होती है वही उनकी इच्छा रहती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वननेस ऑफ डिजायर। दोनों भगवान से एक हो जाते हैं का अर्थ ये है कि भगवान की जो इच्छा रहती है वही उनकी इच्छा रहती है। और 17 में बोलते हैं परमात्मा। तो परमात्मा जो है, प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट के अंदर, तो जो ये समझ जाता है कि इन दो जीवों के ऊपर जो भगवान वो एग्जिस्ट करते हैं, वही शांति का अनुभव कर सकता है।
वही असली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और वो परमात्मा इन दोनों जीवों को मेंटेन करते हैं। कौन से दो जीव? फॉलिबल और इनफॉलिबल, दोनों प्रकार के जीवों को मेंटेन करते हैं। 18वें नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदो प्रतीत पुरुषोत्तम। यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि चोत्तम, के अक्षर और शर इन दोनों जीवों के परे जो है वो मैं हूं। यस्माक्षरम अतीतो अहम, अतीतो मतलब ट्रांसेंडेंटल। यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि चोत्तम, उत्तम जो जीव है वो मैं हूं। फिर अतो अस्मि लोके वेदे, तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है इस लोक के अंदर भी है और वेदों के अंदर भी है। कैसा डिस्क्रिप्शन है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, यहाँ पे भगवान फिर से शब्द यूज कर रहे हैं जो इस अध्याय का नाम है, पुरुषोत्तम। पढ़िए अनुवाद। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो यहाँ पे भगवान वाली डेफिनेशन भगवान बोल रहे हैं। 17 नंबर श्लोक में परमात्मा बोलते हैं, यहाँ पे पुरुषोत्तम बोलते हैं। पुरुषोत्तम मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना। सबसे नीचे क्या है? इम्पर्सनल ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति, उसके ऊपर परमात्मा और उसके ऊपर भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो भगवान रियलाइजेशन जो है इस श्लोक में यूज करते हैं। तो 18 नंबर श्लोक में तो भगवान दोनों वर्ल्ड में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहते हैं और मटेरियल वर्ल्ड में भी रहते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में बद्ध जीवों के साथ वो परमात्मा के फॉर्म में रहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कृष्णा के फॉर्म में रहते हैं और सभी जीवों के साथ रसास्वादन करते हैं। और दोनों वर्ल्ड में भगवान ही है जो दोनों प्रकार के जीवों को मेंटेन करते हैं। ही इज द मेंटेनर, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। 19 नंबर श्लोक में और 20 नंबर श्लोक, इन दोनों श्लोकों में भगवान बताते हैं। सो ये त्रिश्लोकी आप समझ गए कि क्या तीन कंसेप्ट भगवान बोल रहे हैं। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, फॉलिबल और इनफॉलिबल। फिर बोलते हैं कि परमात्मा के रूप में मैं इन दोनों से परे हूं और तीनों लोकों में स्थित हूं। और तीसरा बोलते हैं कि मैं इस लोक में भी, परलोक में भी और वेदों के अंदर भी एग्जिस्ट करता हूं। तो ये 3 पॉइंट भगवान एक्सप्लेन करते हैं। 19 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो ये त्रिश्लोकी समझ जाता है उसके साथ क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। सो बोलते हैं, यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। यो माम एवं सम्मूढ़ो, जो इस तरह मुझे समझ जाता है। असम्मूढ़ो मतलब विदाउट डाउट, संशय रहित, जो इस तरह मुझे समझ जाता है। किस रूप में? जानादि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के रूप में, द बेस्ट भगवान के रूप में जो इस तरह मुझे समझ जाता है बिना कोई डाउट के, वो क्या? स सर्वविद भजति माम, वो मेरे भजन में लग जाता है। स सर्वविद भजति माम, और सर्वभावेना मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे भाव के साथ मेरी भक्ति में वो लग जाता है। पढ़िए अनुवाद।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भक्ति में लग जाता है, जो समझ जाता है इस तरह से भगवान को त्रिश्लोकी गीता के द्वारा। सो वेदों का जो असली फल जो है वो ये है, डिवोशनल सर्विस। और जो इस तरह से समझता है वो सर्वविद हो जाता है। सर्वविद मतलब वो सभी चीजों को जान जाता है, वो सब कुछ जानने वाला है, सर्वविद। अनुवाद में भगवान बोलते हैं सब कुछ जान लेता है, जो इस तरह से भगवान को जो समझता है। और सब कुछ जानने के बाद वो पूरी तरह से भक्ति में लग जाता है। सो जो भक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं आज लोग, वो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि वो सब कुछ जान चुके हैं, वो सब प्रकार के यज्ञ दान तपस्या करके आए हैं इस संसार में, और इसलिए वो अभी डिवोशनल सर्विस को बिना कोई डाउट के इजीली एक्सेप्ट कर लिया ना। कुछ लोग होते हैं ना, तुरंत भगवान की भक्ति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत माला स्टार्ट कर देते हैं, गीता पढ़ने लगते हैं, भक्तों से संपर्क में आ जाते हैं। तो ये सब उनके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि पास्ट में वो सब कुछ ये करके आए और विदाउट अ डाउट वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। पढ़िए इसका हाईलाइट। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का उपयोग किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। तो आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। तो अपूर्ण ज्ञाता मतलब इम्परफेक्ट नोअर जो होते हैं वो बहुत चिंतन करते रहेंगे, पर ये जो त्रिश्लोकी वाले सिद्धांत है वो सिद्धांत तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे अनलेस एंड अनटिल वो भगवत गीता को सपने से मूड में पढ़ते हैं या फिर भक्त के संग में आते हैं। सो भगवत गीता में हर एक अध्याय में प्रैक्टिकली भक्ति योग का डिस्क्रिप्शन है, पर ऐसे अपूर्ण ज्ञाता इम्परफेक्ट नोअर जो होते हैं वो इसको भक्ति को हटा देते हैं और सब कुछ अपने वे से प्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी ऐसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। सो ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता को समझने के लिए। जो व्यक्ति हम्बल नहीं है वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। नेक्स्ट, वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के इधर थोड़ा एक सेकंड फिर से। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। तो यस, इसमें जो भगवान की भक्ति में लग जाता है उससे कोई दूसरा स्पिरिचुअल प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी पॉइंट पे आ गया है टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, है ना। तो त्रिश्लोकी भगवत गीता समझने का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि वो डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाता है। और 20 नंबर श्लोक जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, भगवान बोलते हैं इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्याश्च भारत। इति गुह्यतमम, गुह्यतमम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, गुह्यम मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतम मतलब मोर कॉन्फिडेंशियल और गुह्यतमम मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल।
तो ये जो नॉलेज जो इस अध्याय में दिया है वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। इति गुह्यतमम शास्त्रम, तो ये शास्त्रों का सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट है। फिर इदम उक्तम, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मया अनघ, अनघ मतलब सिनलेस, जो पाप रहित है। कौन है पाप रहित? अर्जुन। तो अर्जुन जो पाप रहित है, भगवान बोल रहे हैं कि ये गुह्यतम शास्त्र का जो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उससे समझना है। एतद बुद्धवा, जो इस तरह से वो समझ जाता है वो बुद्धिमान स्यात्, वो बुद्धिमान हो जाता है। और कृत कृत्याश, उसके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, सारे कार्य को परफेक्शन की तरफ प्राप्त कर लेता है, जो इस कॉन्फिडेंशियल पार्ट को जो समझ जाता है। यस, पढ़िए अनुवाद। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, त्रिश्लोक की भगवद गीता। और इसको जो समझ जाता है वो बहुत व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। सो जो ये समझ जाता है कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है और जो उनकी भक्ति में लग जाता है, उससे ज्ञान और परफेक्शन दोनों मिलते हैं, ज्ञान और पूर्णता दोनों उससे प्राप्त होती है। और जो कृष्णा को कृष्णा की सेवा में जो लगता नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, वो कभी परफेक्शन को प्राप्त नहीं करेगा, वो कभी नॉलेज को प्राप्त नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। नॉलेज और परफेक्शन दोनों हमें प्राप्त होता है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। पढ़िए इसका हाईलाइट। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रह सकता। तो जहाँ भक्ति होती है वहाँ कोई मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना। जहाँ भक्ति होती है वहाँ कोई मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं होता है। भगवान और भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान मटेरियल कंटेमिनेशन से परे है, ऐसे भगवान की भक्ति भी मटेरियल कंटेमिनेशन से परे है। तो जहां भी आप हैं वहां पर अगर आप भगवान के नामों का जाप कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, वो जगह भी 3 गुणों से परे हो जाती है। आगे। भगवत भक्ति या स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। सो प्रॉपर गाइडेड डिवोटीज के साथ रह के आप अगर आप भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो वहां अज्ञानता कभी आ ही नहीं सकती, इग्नोरेंस कभी आ ही नहीं सकता, डार्कनेस कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ शुद्ध भक्ति है मीन्स वही कृष्णा है, और जहाँ कृष्णा है वह माया नहीं है। इस तरह से ये लास्ट पैराग्राफ जो है इस परपोर्ट का, लास्ट चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रभुपाद कुछ एकदम गोल्डन पॉइंट्स कहते हैं। यस, पढ़िए। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। तो हृदय की दुर्बलता मतलब वीकनेस ऑफ हार्ट। जब भक्त लोग भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो उनके साथ कैसा होता है कि कभी कभी वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से वो भक्ति को सिंसियरली प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या लेजीनेस आ जाती है, या फिर वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं भक्ति को। सो ये लेजीनेस और वीकनेस जो हमारे हृदय में है उसको हमें गिव अप करना है। जब तक हम ये गिव अप नहीं करेंगे हम माया से फाइट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए।
वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करके और भक्तों के संग में रह के। तो जब तक वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं आएगी तब तक आप माया के प्रलोभन को ना नहीं बोल पाओगे। आप माया के प्रपोजल्स पे सरेंडर हो जाओगे। तो इसलिए वो वीकनेस ऑफ हार्ट की वजह से भक्त जो होते हैं कभी कभी डेविएट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, रूल्स ब्रेक कर लेते हैं, और इस तरह से वो सिंफुल हो जाते हैं। और सिंफुल होने के बाद उनके माइंड और इंटेलिजेंस उनको सपोर्ट नहीं करते भक्ति करने के लिए। तो ये दो वीकनेस है हमारे हृदय के अंदर, प्रभुपाद अभी परपोर्ट में बताएंगे। बोलते हैं पहली वीकनेस है कि हमारी डिजायर टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर। ये पहली वीकनेस है हमारे हार्ट कि हमें प्रभुत्व जमाना है इस भौतिक संसार में। वी वांट टू एंजॉय एंड कंट्रोल दिस मटेरियल वर्ल्ड, इनकी चीजों पे। और दूसरी वीकनेस है हमारा अटैचमेंट इस भौतिक संसार के प्रति, क्योंकि हम डिजायर करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने का, और जब कंट्रोल आ जाता है हाथ में तो हम उससे अटैच हो जाते हैं। सो डिजायर और अटैचमेंट, डिजायर टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर, और उससे डेवलप होता है अटैचमेंट टू मैटर। तो ये दो वीकनेस भक्तों को गिव अप करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कृष्णा पहले 5 श्लोक में, इस अध्याय के पहले 5 श्लोक में अगर आपको याद हो तो बोलते हैं कि जो डिटैचमेंट की जो कुल्हाड़ी है उससे हमें इस जो रिफ्लेक्शन ट्री है उसको हमें काटना है। तो इसलिए पहले 5 श्लोक जो है वो हमें ये दो वीकनेस के ऊपर के कैसे विजय प्राप्त की जाए वो इन पहले 5 श्लोकों में इस अध्याय के अंदर बताते हैं। और फिर 6ठे श्लोक से पूरा जो 20 नंबर का श्लोक है उस पूरे श्लोक, ये पूरे सेक्शन में पुरुषोत्तम योग का डिस्क्रिप्शन है। तो ये पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं इस लास्ट में, पढ़िए। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो इसलिए इस अध्याय में डिस्कस किया है कि हमारे मटेरियल अटैचमेंट को कैसे काटना है, और ये समझना है कि कृष्णा ही हमारे कंट्रोलर है, कृष्णा ही हमारे मेंटेनर है, और कृष्णा ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान के सोर्स है। और ये समझने के बाद हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं और जो उनकी इच्छा होती है वही इच्छा हम कल्टीवेट करते हैं। ये सारे शास्त्रों का कंक्लूजन है और यही एक्चुअली पुरुषोत्तम योगा है। यस, सो इस तरह से ये पूरा अध्याय समाप्त होता है। सो नटशेल में हमने आज देखा कि किस तरह से कृष्णा हमारे मेंटेनर है, कॉस्मिक लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पर भी। फिर हमने त्रिश्लोकी भगवत गीता डिस्कस किया जिसमें बताते हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं और इन दोनों के ऊपर परमात्मा होते हैं, और परमात्मा जो भगवान है वो इन दोनों से परे है, और वेदों के अंदर और इस भौतिक संसार के अंदर पुरुषोत्तम के रूप में वो एग्जिस्ट करते हैं। और जो इन त्रिश्लोकी गीता को समझ जाता है उसके पास नॉलेज और परफेक्शन दोनों प्राप्त होता है। सो यहाँ पे हम ये 15वां अध्याय समाप्त करते हैं। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
आज के डिस्कशन में किसी का कोई डाउट? यस केवल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान की जो इच्छा होती है वैसे ही इच्छा जीवात्मा की भी होती है, और साथ में जीवात्मा को फ्री विल भी दी है भगवान ने, तो फिर वो थोड़ा समझ नहीं है। फ्री विल दी है क्योंकि भगवान के अंदर भी एक फ्री विल है और हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए भगवान के अंदर स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता हमें भी, हमारे अंदर भी है, बट अमाउंट कम है उसका। तो इसलिए फ्री विल और डिजायर ये दोनों को हमें स्वेच्छा से इन दोनों चीजों को यूज करके भगवान को सरेंडर करना है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया कि भगवान कभी फोर्स नहीं करेंगे हमें कि आप मेरे सरेंडर हो जाओ, बट अगर हम अपनी फ्री विल और अपनी डिजायर को यूज करके भगवान की शेल्टर लेंगे, भगवान उसी को एक्सेप्ट करते हैं और उसी को एक्चुअली भगवत गीता बोलते हैं, उसी को एक्चुअली भक्ति योगा बोलते हैं। साइलेंट कर लो। उसी को भक्ति योगा बोलते हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? ओके